ये रही शेवरले की 2025 वर्जन सबर्बन RST। इसकी स्टार्टिंग प्राइस तकरीबन 1 लाख कनेडियन डॉलर के लगभग है। 1 लाख डॉलर तकरीबन 2 करोड़ रुपया बन रहा है इस वक्त। सबर्बन मॉडल की इब्तिदा 1935 में हुई थी और तब से लेके अब तक शेवरले ने इसको इतना ज्यादा इंप्रूव किया है कि अब इसकी मार्केट के अंदर बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सी लुक आ गई है। ये फैमिली लग्जरी ट्रैवल के लिए सबसे हाई एंड SUV कंसिडर की जाती है और बहुत ज्यादा लिमो सर्विस के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि RST का क्या मतलब है, तो RST मुखफ़फ़ है रैली स्पोर्ट्स ट्रक का। मतलब कि ये ट्रक स्ट्रीट्स के लिए जबरदस्त है। गाड़ी के हर तरफ ब्लैक कलर की वजह से जो यूनिक लुक आती है ना, उसका बहुत ही दबदबा और रोब है। इसके अंदर 22 या 24 इंच के व्हील्स का ऑप्शन भी होता है। 90 साल तक इस गाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आने की वजह से अब जाके इस गाड़ी की जो लुक, रोब, दबदबा और फीचर्स टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो कमाल के हैं। एक्सटीरियर की जो लुक है वो पास से बहुत ही स्मूथ और जबरदस्त किस्म की डेवलप की हुई लगती है। जो फ्रंट ग्रिल है वो सारी ब्लैक्ड आउट हुई है। उसके अलावा जो फ्रंट लाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा पतली कर दी हैं और उनकी जो एनिमेशन है वो कमाल की है। मसलन ये देखें, साइड्स पे आपको सबर्बन का नाम वगैरह लिखा नजर आएगा। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी रगेड टाइप की है, मतलब कि फाड़ फूड़ के रख देने वाली। मतलब कि वही बात कि इसके बनाते हुए उन्होंने उसके रोब और दबदबे को बहुत ज्यादा फोकस में रखा है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करके उसकी आवाज सुनते हैं, जिसका अपना ही मजा है। ये आप खुद ही सुने और बताएं कि क्या फील करते हैं। इसके हुड के नीचे 3 डिफरेंट इंजन्स के ऑप्शन है। सबसे पहले इस इंजन का नाम है EcoTec 3, जिसके अंदर चॉइसेस है या तो 5.3 लीटर EcoTec 3 V8 जो कि तकरीबन 355 हॉर्स पावर या फिर 383 पाउंड फीट टॉर्क प्रोड्यूस करता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है 6.2 लीटर V8 इंजन जो कि तकरीबन 420 हॉर्स पावर या कि 460 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, या फिर सबसे आखिरी 3.0 लीटर टर्बो डीजल इनलाइन 6 इंजन है जो कि तकरीबन 305 हॉर्स पावर और टॉर्क तकरीबन 495 पाउंड फीट तक प्रोड्यूस करता है। इन सारे इंजन के ऑप्शंस के साथ आपको 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है और इतने जबरदस्त इंजन होने के बावजूद इसके हुड को बंद करना बहुत आसान है। सिंपली आप 1-2 फिंगर्स की मदद से भी इसको पुश डाउन कर सकते हैं या फिर इसके अपने वेट की वजह से भी आराम से क्लोज हो जाता है। जहां तक ट्रेलर टोइंग का ऑप्शन है, ये तकरीबन 8,300 पाउंड्स तक टो कर सकता है, जो कि जबरदस्त चीज है। ये रही इसकी चाबी के अंदर वो सारे बटन हैं जो किसी भी एडवांस टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी गाड़ी के अंदर होने चाहिए। और जब आप इसको अनलॉक या लॉक करेंगे तो फ्रंट हेडलाइट्स की एनिमेशन ये रही, जबकि बैक लाइट्स की एनिमेशन ये रही। अगर आप बैक साइड पे चेक करेंगे तो 4 मफलर्स लगे हुए हैं, मतलब कि आवाज तो जबरदस्त और बम किस्म की आनी है। चाबी के अंदर एक बटन है जिसको दबाने से आपका ट्रंक ऑटोमेटिकली खुल जाता है और इसके अंदर कार्गो की स्पेस तकरीबन 41.5 क्यूबिक फीट है। और अगर किसी वजह से आपको इसमें सोना हो तो आपकी ये गाड़ी पूरे का पूरा कमरा बन जाती है और इसके अंदर स्पेस होगी 144.5 क्यूबिक फीट की, जो कि बहुत ज्यादा है। चलिए अब इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि दरवाजे के अंदर सबसे जबरदस्त बोस का साउंड सिस्टम है। उसके अलावा दरवाजे के अंदर ये साइड पे एक सिल्वर ट्रिम भी है जो कि बहुत ही यूनिक और मॉडर्न लुक देता है और यही ट्रिम आपको गाड़ी के अंदर हर जगह पे नजर आएगा। उसके अलावा सबसे पहले बात करते हैं इस स्पेशल बटन के बारे में, जिसको प्रेस करेंगे तो आपके जो साइड मिरर्स हैं वो खुद ही से बंद हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है आपको बात सिचुएशंस में उसकी जरूरत पड़ती है कि आपके जो साइड मिरर्स हैं ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। वो बटन दबाने से बंद हो जाएंगे, इसी बटन को दोबारा से दबाएंगे तो वो खुल जाएंगे। उसका फुल इंटीरियर ब्लैक है। उसके अलावा रेड लाइंस है और सिल्वर ट्रिम है जो कि हर एक डोर के अंदर मौजूद है। अब चलते हैं कि बैक साइड पे क्या हिसाब किताब है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हर डोर के अंदर वो सिल्वर ट्रिम है, वो चीज है। उसके अलावा जो बोस का साउंड सिस्टम है, नीचे आपको सबर्बन का लोगो नजर आएगा और एक खास लोगो आपको ड्राइवर सीट पे भी नजर आएगा जो कि ऑथेंटिसिटी का होता है कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका के अंदर हुई है। उसके अलावा जो इसकी इंटीरियर की लुक है और कैबिन की कैपेसिटी है वो बहुत जबरदस्त है।
मतलब कि हर हिसाब से आपको स्पेस का कभी भी इशू नहीं आएगा। इसके अंदर बिल्ट इन फुल पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन है, जिसके जरिए बहुत ज्यादा लाइट अंदर आती है। मतलब कि आपका इंटीरियर का बिल्कुल एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। इसकी वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स भी हैं। इसका जो मिडिल डैशबोर्ड है उसकी स्क्रीन का साइज तकरीबन 17.7 इंचेस है और इसके अंदर हर किस्म के फीचर्स आएंगे, जिसके बारे में अभी बात करते हैं। और ड्राइवर्स के साइड की जो स्क्रीन है वो तकरीबन 11 इंच की है, जिसके अंदर काफी ज्यादा शॉर्टकट्स और डिस्प्ले वगैरह चीजें सीधा ड्राइवर के लिए सामने ही होती है। और जैसे कि मैंने कहा था कि स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला नहीं होगा। 6 फुट का बंदा पूरी तरह से कोशिश करके भी जो फ्रंट का एरिया है उसके एज तक नहीं पहुंच पा रहा, और यही सिचुएशन है दूसरी साइड पे भी। सबसे मेन चीज इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, जो कि अगर ना हो तो ज्यादती होनी थी। बहरहाल उसके अलावा आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन को एप्पल प्ले के साथ या एंड्रॉइड ऑटो के साथ। साउंड सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोस का जो जबरदस्त हाई एंड इक्विपमेंट है वो लगा हुआ है, ताकि आप गाड़ी की किसी भी कोने में बैठे हो आपको एक्सपीरियंस वही होगा म्यूजिक का जो कि फ्रंट पे हो रहा है। बैक पैसेंजर्स का अपना एक कंट्रोल सिस्टम है, जिसके जरिए वो अपने एयर फ्लो और टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी के अंदर 13 डिफरेंट कैमरा एंगल्स लगे हुए हैं, जिसके हिसाब से आप हर वक्त देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है और ऊपर नीचे हर तरह से देख सकते हैं। अगर आपको अपना एक ट्रेलर अटैच करना हो तो उसकी सारी सेटिंग्स इस बटन से कंट्रोल हो सकती हैं। उसके डिफरेंट फीचर हैं, कैपेसिटी है और उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आप कंट्रोल करते जाएंगे उसकी सारी डिटेल्स आपको फ्रंट ड्राइवर साइड की स्क्रीन के ऊपर नजर आने लग जाएगी। अब इसके और शशकों में से एक शशका ये भी है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी है। उसके अलावा आप मैन्युअली तौर पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या तो फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर या सिर्फ बैक व्हील ड्राइव के अंदर। मतलब कि पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको और क्या चाहिए। उसके अलावा जो भी मॉडर्न फीचर्स होते हैं, जिसके अंदर आप अपनी अगली गाड़ी से ऑटोमेटिकली डिस्टेंस रखना चाहते हैं और जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंचती है, उस डिस्टेंस से ज्यादा आगे पहुंचती है, तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग सिस्टम, वो सारा कुछ यानी कि आपको इस गाड़ी के अंदर जबरदस्त किस्म से नजर आएगा। उसके अलावा अगर आप ये वाला बटन दबाते हैं, फिर स्क्रीन के ऊपर जाके ये वाला बटन दबाते हैं, तो चेक करें आपको ऑटोमेटिकली गाड़ी पार्क करने में भी और पार्किंग से निकालने में भी हेल्प होगी। मतलब आप बटन दबाएंगे तो गाड़ी खुद ही बताएगी कि जनाब ये करें, मैं खुद ही से यहाँ पे जाके पार्क हो जाऊंगी। क्या और चाहिए आपको, मतलब कि नेक्स्ट लेवल। अब गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक और स्मार्टफोन के फुल मजे लेने के लिए आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो चाहिए ही है, वो तो सारी बातें इसके अंदर है, लेकिन वो वायरलेसली भी कनेक्ट हो जाता है आपकी इस तबाही वाली गाड़ी के साथ। अब उसके अलावा जो कैबिन के अंदर स्पेस है इतनी ज्यादा है कि 6 फुट का बंदा कोशिश करने के बावजूद पैसेंजर साइड के डोर को नहीं पहुंच सकता। मतलब कि ओवरऑल लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रगेडनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोब दबदबे के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतने जबरदस्त इंजन के हिसाब से जितने भी उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये गाड़ी जबरदस्त चॉइस है अगर आपको इस तरह की चीजें पसंद है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी मजा देगी आपको हर किस्म का। उसके अलावा इसकी अपनी एक एप्लीकेशन भी है, जिसके जरिए आप मुख्तलिफ फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ट्रैक रख सकते हैं कि कहाँ पे है, किस वक्त है, किधर जा रही है। ये रही आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पैसे पूरे करने वाली गाड़ी है, लाजमी ट्राई करें। अगर आपको खरीदना ही है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। रब राखा।